अब जॉइंट्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट 2 टाइप से किया जाता है हमारी बॉडी में। तो जो पहला टाइप है उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है कि फंक्शन कैसे कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, एक तो आपका साइनरथ्रोसिस, एम्पियरथ्रोसिस और आपका डायथ्रोसिस। तो इन्हीं को आप इजीली डिस्कस करेंगे और जानेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में आपका फाइब्रस जॉइंट होता है, जिनको हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, और जो कि हमारी सूचर्स जॉइंट्स के थ्रू हमारी बोन्स में जुड़े होते हैं, जो मेनली पाए जाते हैं आपके क्रेनियल भाग में, मतलब आपकी जो स्कल होता है और जो खोपड़ी होती है उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो कि इमूवेबल होते हैं। बिल्कुल आपने देखे होंगे, बिल्कुल उसमें गैप नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और ये बेसिकली फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, जो आप उसको बोलते हैं सेमी मूवेबल या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो ये बेसिकली हमारी जो स्लीव डिस्क जिसको बोलते हैं, नॉर्मली जो वर्टिब्रे होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें पाई जाती है, और जो बीच में डिस्क होती है उसी के जॉइंट को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। नेक्स्ट जो आपका है साइनोवियल जॉइंट, जो कि हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, और ये बेसिकली हमारे जितने भी एपेंडिकुलर सिस्टम है, मतलब कि हमारे हाथ और पाँव, इसमें पाए जाते हैं, और मेनली 90% ऑफ बॉडी इन्हीं के कारण मूव करती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन्हीं को। देखिए, तो सबसे पहले हम जॉइंट की बात कर लेते हैं। जॉइंट होता क्या है? तो सम डिफाइंड एज द जॉइंट एज द पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्टेड, मतलब जहां 2 बोन आपस में जुड़ती हैं उसी को कहते हैं हमारे जॉइंट। ठीक है, तो वही जॉइंट्स होते हैं। अदर सजेस्टेड द पॉइंट वेयर बोन्स कनेक्टेड। ठीक है, तो वो मूविंग पार्ट्स, मतलब कि जो मूविंग पार्ट्स मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है, वही आपकी जॉइंट है। जैसे ये आपकी बोन आ रही है, ये बोन आ रही है, अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा वो आपका जॉइंट करेगा। अब वो जॉइंट आपका कोई सा भी हो सकता है, आपका फाइब्रस हो सकता है, कार्टिलेजिनियस होता है, और आपका साइनोवियल हो सकता है। तो आज हम इनको डीपली डिस्कस करते हैं और वेरियस एग्जाम्पल से समझेंगे इजीली होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमूवेबल, जो कि बिल्कुल नहीं घूमते, या फिर जिनको फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, और इनके अलग अलग नाम है, फिक्स जॉइंट, नॉन मूवेबल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट। और इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हम साइनरथ्रोसिस। साइनर मतलब SY, मतलब सही से नहीं घूमते, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो सही से नहीं घूमते कौन से वाले? सही से नहीं घूमते मतलब इमूवेबल। ठीक है, ये फिक्स जॉइंट होते हैं और ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, और ये बेसिकली आपकी बॉडी में 2 और मोर बोन्स को जोड़ते हैं, इनक्लोज करते हैं। स्कल इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आपके सूचर्स आपके जुड़े होते हैं। तो दिस इमूवेबल जॉइंट प्लेट्स ऑफ द स्कल आर नोन एज सूचर्स। ठीक है, आज आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। मेनली देखिए, साइनरथ्रोसिस की अगर हम बात करें डीपली में, तो ये बेसिकली इसका जो एग्जांपल होगा वो आपका, देखिए स्कल जो आपका, ये देखिए ये आपका जुड़े हुए हैं, और इसको हम बोलेंगे कोरोनल सूचर। मतलब ये आपका जो कोरोनल सूचर है ये है, उसके बाद में ये आपका, फिर आपका पीछे। तो ये 3 सूचर्स हैं जो कि आपके ये बोन्स को पूरा एक स्कल बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में जॉइंट है इन्हीं को हम बोलेंगे साइनरथ्रोसिस, और ये बिल्कुल इमूवेबल होते हैं और ये फिक्स जॉइंट होते हैं बिल्कुल। ये हमारी, देखिए स्टर्नम में भी ये हमारी स्टर्नम में भी पाए जाते हैं। और स्टर्नम में ये क्या काम करते हैं दोस्तों? ये देखिए, स्टर्नम के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, और 3 भाग में से ये जो ऊपर वाला भाग है इसको जोड़ने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रम। मैन्यूब्रम जो ऊपर वाला भाग है, और ये जो नीचे बीच वाली है इसको बॉडी बोलते हैं। तो ये जो बॉडी को मैन्यूब्रम से जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? फिक्स जॉइंट। ठीक है, जिसको हम सूचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एम्पियरथ्रोसिस, साइंटिफिक लैंग्वेज है दोस्तों एम्पियरथ्रोसिस, जो कि है आपका स्लाइटली मूवेबल। AM, ए से एक, ठीक है, एक भी याद रख सकते हैं आप ऐसे, एक। तो एक मतलब एक डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये मतलब थोड़ा ही घूमेगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ये एम्पियरथ्रोसिस आपके कौन से होते हैं दोस्तों? वर्टिब्रे स्पाइनल में देखेंगे आप,
ये जो आपकी स्पाइन के जो वर्टिब्रे होते हैं वो बिल्कुल स्लाइट मूव करते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कार्टिलेजिनियस जॉइंट का, इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं। तो आप पेन और पेपर में इन चीज़ों को नोट कर लिया गया कि एम्पियरथ्रोसिस का दूसरा नाम कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और उसको ही स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली देखिए, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायथ्रोसिस की। डायथ्रोसिस, डाय मतलब होता है, ठीक है, डाय अगर याद रखेंगे, डाय का मतलब होता है 10। अब वो 10 जगह से घूम सकता है, ठीक है। साइनर था वो आपका फिक्स था, बिल्कुल सही से नहीं घूम रहा था। फिर एम्पियर थ्रोसिस था जो एक डायरेक्शन में घूम रहा था, मतलब स्लाइटली मूवेबल था। अब डाय आ गया, डाय मतलब कोई चीज 10 जगह घूम रही है, डिकेट वगैरह ये सब बोलते हैं ना, तो डाय। तो डायथ्रोसिस मतलब आपका बहुत ज्यादा जगह घूम सकता है, तो ये फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। और इसको हम साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। यही मेनली आपकी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको फिजिकल एजुकेशन में। देखिए साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल मतलब यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये दो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और इसी फ्लूइड के थ्रू ये मूवमेंट करने में इजीली होता है। और आपके देख लिए बेसिकली ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है। एक तो यूनिएक्सियल, जो डायथ्रोसिस है आपका यूनिएक्सियल होता है, जिसमें आपके क्या होता है, एक सिंगल एक्सिस पे काम करता है। ये मेनली आपके जैसे एल्बो हो गई, एल्बो को आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बस बेंडिंग और स्ट्रेटिंग में काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको साइड वाइड घुमाएंगे तो आपकी एल्बो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और एल्बो का जॉइंट में डिसलोकेशन भी आ जाएगा। तो ये यूनिएक्सियल का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। और नेक्स्ट आपका है बाय एक्सियल। बाय मतलब 2 होता है, तो 2 मतलब कोई भी चीज जब दो डायरेक्शन में घूम रहे। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो मतलब मेटाकार्पल्स और आपके फेलेंजिस, फेलेंजिस जो लास्ट भाग है आपकी उंगली का जहां पर नाखून लगे होते हैं, वो वाले आपके फेलेंजिस है। और मेटाकार्पल आपके होते हैं कार्पल से आगे, मतलब रिस्ट से जो आगे की मूवमेंट होती है वो कार्पल्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के जो नकल जॉइंट भी बोलते हैं इसको, जब आप पूरी नकल्स बेंड कर लेंगे अपनी, ठीक है, और नकल पुशअप जब लगाते हैं तो देखिए आप समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए 2 काम करता है एक बॉडी में। एक तो फिंगर्स को आप देखिए बैंड कर सकते हैं, आपको सभी को पता है, आप बैंड करके जैसे एक पंच टाइप में बना लेते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो आपका बेंडिंग के द्वारा कर सकते हैं। और साथ में ही आप आपकी 5 उंगलियों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं और इनको फैला के एक मतलब फैला भी सकते हैं। तो ये फैलाने और जोड़ने का काम बाय एक्सियल मतलब 2 तरीके से कर रहे हैं, आप आगे भी मोड़ रहे हैं और साइड में भी इनको हिला पा रहे हैं। तो ये एक्चुअली बाय एक्सियल का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका है मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल में हो गया आपका, मल्टी एक्सियल को हम पोली एक्सियल भी बोलते हैं और ट्राई एक्सियल भी बोलते हैं। ट्राई मतलब 3, ठीक है, जहां 3 एक्सिस काम करे, ठीक है, वो ट्राई एक्सियल है। तो ये बेसिकली आपके डायथ्रोसिस का मेन है, जिसमें आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आते हैं, ठीक है। और डिस्कस करते हैं मेनली देयर आर 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट हमारे 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा कॉन्डिलॉइड जॉइंट, चौथा पिवियट जॉइंट, पांचवा ग्लाइडिंग जॉइंट, छठा सैडल जॉइंट। तो इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं इजीली और समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला जॉइंट अगर हम लेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये बेसिकली आपकी दोस्तों इसमें बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। तो जो बॉल होता है वो सॉकेट के अंदर फंसी होती है और ये आपके बेसिकली 2 जगह पाए जाते हैं, एक शोल्डर में और एक आपकी हिप में। मतलब हिप इन द सेंस देखिए, एक तो शोल्डर में पाया जाएगा और एक आपकी हिप जॉइंट में। नेक्स्ट आपका, और ये सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें आपके फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट आपकी है हिंज जॉइंट, जो सिर्फ आपको 2 चीजें प्रोवाइड कर सकता है, एक तो आपकी फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। जो डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो हिंज कब्जे बोलते हैं इसको हिंदी में, जो कब्जा आपको डोर में होता है, मतलब जैसे आप दरवाजा सिर्फ एक तरफ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, वैसे ही आप एल्बो को सिर्फ फ्लेक्शन कर सकते हैं और एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हिंज जॉइंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट। देखिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या है आपका,
द कॉन्डिलॉइड जॉइंट अलाउ मूवमेंट बट नो रोटेशन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिंगर जॉइंट। तो ये फिंगर जॉइंट है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट का। नेक्स्ट आपका, आप इनको पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे तो आपको बहुत इजीली एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी, और आप इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं पीवियट जॉइंट की। तो देखिए पीवियट जॉइंट में क्या होता है, पीवियट मतलब ये देखिए पीवियट। अब पीवियट जब आप देखते हैं बास्केटबॉल में पीवियट करता है कोई भी, तो मतलब एक पैर रख के दूसरे पैर को मूव कर सकता है। तो इसमें रोटेटरी जॉइंट्स की तरह एक काम करता है, ठीक है, जो बेसिकली आपके कहाँ पाया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका रेडियस और अल्ना, जो आपका पीवियट का होता है। और ऊपर से एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपका जो फर्स्ट वर्टिब्रे होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे जो नेक का होता है, ठीक है, मतलब जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल C1 और C2, इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी रिस्ट है, और ग्लाइडिंग जॉइंट को प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। तो प्लेन जॉइंट इसका नाम है दूसरा, और ये ग्लाइडिंग जॉइंट आपके आपस में ग्लाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, तो इसीलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सैडल जॉइंट। सैडल देखिए जो घुड़सवार होता है तो उसके ऊपर जो वो सीट लगी होती है और उस पर जब इंसान बैठता है उसको बोलते हैं सैडल, ठीक है। तो सैडल एक तरह से आपका सिर्फ एक थंब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पिक्चर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पीवियट जॉइंट का एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था C1 मतलब सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2, ये आपका एक्सिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे पीवियट का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका हिंज जॉइंट जो कि आपका एल्बो और नी का एक बेस्ट एग्जांपल है। और नेक्स्ट आपका है सैडल जॉइंट, जो मैंने अभी बताया वो अंगूठे का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका शोल्डर मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपका बॉल एंड सॉकेट आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड को देखिए, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ होता है आपका, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल्स, तो ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। और नेक्स्ट आपका है प्लेन जॉइंट। लास्ट में जो प्लेन जॉइंट होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, बिटवीन टार्सल्स, ठीक है। तो प्लेन जॉइंट को और क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट ही प्लेन जॉइंट को बोलते हैं। अब एक पिक्चर और ले लेते हैं हम, जिससे आपके माइंड में और क्लियर पिक्चर हो जाएगी। पीवियट आपके बेसिकली सर्वाइकल रीजन, और पीवियट आपका यहाँ पर रेडियस अल्ना में भी होता है। रेडियस अल्ना इनके बीच का जो होता है, जिससे आप प्रोनेशन और सुपिनेशन कर पाते हैं, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हिंज जॉइंट के कारण होता है, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपका जो ह्यूमरस है और रेडियस अल्ना है वो बनाते हैं आपका हिंज जॉइंट, जबकि रेडियस और अल्ना आपका बनाते हैं पीवियट जॉइंट। तो पीवियट जॉइंट एक तो आपका नेक में हो गया और एक आपका रेडियस अल्ना में हो गया। दूसरा सैडल जॉइंट जो आपका थंब में होता है। नेक्स्ट आपका प्लेन जॉइंट जो आपके कार्पल्स और मेटाकार्पल्स दोनों में होता है, सॉरी कार्पल्स और टार्सल्स, नीचे टार्सल्स होते हैं पैर में और हाथ में होते हैं कार्पल्स। नेक्स्ट आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मेटोकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में, जिसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका बॉल एंड सॉकेट जो आपके शोल्डर और आपके हिप जॉइंट में